$7,000 प्रॉफिट चल रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं आज आप लोगों को वो वीडियो लेके आया हूँ जिस वीडियो के लिए आप सब लोग बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे और काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बनाई भी है। काफ़ी लोग इस स्ट्रेटजी को यूज़ भी करते हैं। ये स्ट्रेटजी जो है ये है 9 और 15 EME की स्ट्रेटजी। तो इस स्ट्रेटजी के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा ज़रा गाइड कर दूँ कि स्ट्रेटजी क्या है, किस तरह से काम करती है। और मैं पर्सनली खुद भी इस स्ट्रेटजी को काफ़ी टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ। ये 1:2 1:3 क्विक स्कैल्पिंग के लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी होती है। स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग क्या होती है? स्कैल्पिंग ये होता है कि आपने एक ट्रेड के अंदर आप एंटर हुए, एंटर होते ही आपके पास एक छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है और आप उस ट्रेड को या तो उस छोटे से स्टॉप लॉस के ऊपर कट कर देते हो या तो फिर आप उस ट्रेड को 1:2 1:3 के लिए आप होल्ड कर सकते हो। इतना ये इजीली 9-15 EMA स्कैल्प जो स्ट्रेटजी है ये आपको देती है। और दूसरा होता है इंट्राडे, जिसके अंदर आप मॉर्निंग के अंदर ट्रेड पंच करते हो और फिर आप होल्ड करते हो उस ट्रेड को टिल एंड ऑफ द डे। इसके अंदर आपका एक बड़ा कैपिटल यूज़ होता है और बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर यूज़ हो सकती हैं। तो अभी मैं जो बात करूँगा वो बात करूँगा 9 और 15 EMA स्ट्रेटजी के ऊपर, ठीक है। तो चलते मेरे चार्ट की तरफ। स्ट्रेटजी को इंडिकेटर को पहले चार्ट के ऊपर लगाते हैं और फिर साइड बाय साइड आपको मैं सारी चीज़ें समझाता हूँ। और सेकंड थिंग कि अगर आप लोग कंप्लीटली फ्री हो और बिना भगाए, बिना पॉज किए, बिना इधर उधर गए इस वीडियो को देखते हो तो ही ये स्ट्रेटजी आपको एग्जैक्टली समझ आएगी। अगर आप फ्री नहीं हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर लो, सेव कर लो अपने पास, ताकि आप जब भी फ्री हो इस स्ट्रेटजी को आराम से सुकून से देखिएगा, ताकि आप लोग इससे बहुत अच्छा पैसा जनरेट कर सको। क्योंकि हमारा जो मेरा काम होता है, मैं ये चाहता हूँ कि यार हर किसी को पैसा चाहिए, हर किसी को पैसा कमाना है। तो एक ऐसी चीज़ उनको प्रोवाइड करो जो उनके लिए अच्छी हो, जो उन्हें प्रॉफिटेबल बनाए। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा काम आ सकती है। ओके गाइस, तो अभी चलते हैं चार्ट की तरफ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से 9-15 EMO को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं सारी चीज़ें चार्ट पे से हटा देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को इंडिकेटर्स पे आ जाना है और EMA सर्च करना है। ये जो सबसे पहले आएगा इसको आपने 2 बार क्लिक कर देना है, ठीक है। 2 बार क्लिक करने के बाद अब आपके पास ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सेटिंग्स आएगी, जिसके अंदर से पहली वाली जिस पे 9 लिखा हुआ है उसको हम सेम रखेंगे। सेटिंग्स में जाके आप इसको 9 ही रहने दीजिएगा। कलर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और दूसरे वाले के अंदर आप सेटिंग्स में जाके इसको मैं रेड कर देता हूँ और इनपुट में आके इसकी लेंथ जो है इसको 15 कर देता हूँ। ये हो गई हमारी 9-15 EMA की स्ट्रेटजी। अब हमारे इंडिकेटर जो कि हमारे चार्ट पे लग चुका है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं ये 9-15 क्या है। 9 EMA का मतलब है 9 कैंडल का एक्सपोनेंशियल, ठीक है। मतलब 9 कैंडल का जो ये चार्ट ब्लू लाइन है जो हमारी 9 EMA है वो आपकी कैंडल्स के साथ साथ चलेगी और जो रेड है वो थोड़ी सी दूर चलेगी। मतलब जो रेड EMA है वो 15 कैंडल का एक्सपोनेंशियल दिखा रही है और जबकि जो ब्लू कैंडल है वो ब्लू EMA है वो 9 कैंडल का हमें दिखा रही है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। तो इसको फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जब भी आप कोई चीज़ सीखो ये सबसे पहला रूल होता है कि पेन एंड कॉपी आप लोगों के हाथ में होनी चाहिए। तो अगर नहीं है तो जल्दी से ले लो ताकि फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करें। ओके, चलो तो शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता दूं पहले बेसिक सी चीज़ बता दूं कि जब भी EMA आपकी 9 और 15 EMA सेम लेवल में ट्रेड कर रही हो इस तरह से, तो यहाँ पे आप लोगों को ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है। जब भी, क्योंकि वरना आप ट्रेड लोगे आप लोगों के SL हिट हो जाएंगे। सेकंड, कब आप लोगों को ट्रेड लेनी है? ट्रेड आप लोगों को तब लेनी है जब मार्केट EMA का डायरेक्शन किसी एक साइड पे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अप साइड पे हो इस तरह से, ठीक है। 15 EMA ये नीचे आ गया, 9 EMA ऊपर चला गया, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से अप्रॉक्स आपका इतना 30 और उस या तो उससे ज़्यादा का कुछ बन रहा हो, ठीक है। और सेम एज इट इज़
सेलिंग के अंदर भी आप लोगों का ईएमए कुछ इस तरह से आना चाहिए। ग्राउंड लेवल आपका ये है अपर साइड का, और ये इतना 30 तक होना चाहिए, ठीक है। ये आप समझ लेना कि ईएमए को हमें तभी यूज़ करना है ट्रेडिंग के लिए जब ये किसी डायरेक्शनल मूव में हो। साइडवेज मार्केट में हमें इसको यूज़ नहीं करना, ठीक है। ठीक है गाइस, तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन से टाइम फ्रेम पे, मतलब या फिर कौन सी कैंडल में हमें एंट्री करनी होगी, ठीक है। बाई साइड के लिए अगर हम बात करें तो, अगर हम बाइंग साइड के लिए बात करते हैं, सपोज करें ये हमारा ईएमए इस तरह से चल रहा है, ठीक है। आपको पहली कैंडल मिली इस तरह से, पिन बार कैंडल जिसे हम कहते हैं, ये पहली कैंडल, ठीक है। दूसरी कैंडल कौन सी होगी? फुल बॉडी कैंडल जिसके नीचे थोड़ी सी छोटी सी वीक हो, या फिर एक बिग बार कैंडल। ये 3 कैंडल के ऊपर हम बाइंग साइड की एक एंट्री प्लान कर सकते हैं जब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। सेल साइड के लिए भी सेम एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा। ये हमारी एक सेल साइड की ईएमए आ रही है, ठीक है। ईएमए से नीचे एक कैंडल, रेड कैंडल क्लोज होती है, या तो ऐसे, या तो हल्की विक, या तो फिर बुलिश पूरी मतलब बियरिश कैंडल जिसे हम बिग बार कैंडल कहते हैं, जो ऊपर से ऐसे क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ आ रही हो, ठीक है। तो अब हमारा एसएल क्या है? हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा इसका हाई, एसएल रहेगा इसका लो। तो जब भी इसके हाई को वो क्रॉस करेगा तो आप लोगों को दिखेगा कि बहुत अच्छी जल्दी टारगेट मिल जाएगा, या तो एसएल चला जाएगा या तो बहुत क्विक टारगेट मिल जाएगा। मार्केट साइडवेज नहीं रहता, ठीक है। तो अभी मैं कुछ थोड़ी बहुत आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ, एग्जांपल देखते हैं और फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको बताऊँ, ये रिसेंट की है 5 मिनट्स की, ये आप देख सकते हो। मार्केट अभी चल रहा था, मार्केट ने डायरेक्शनल अपना मूवमेंट चेंज किया, अप साइड पे ले गया, ठीक है। यहाँ से एक बिग बॉडी कैंडल बनी, हल्की सी छोटी सी विक, ऐसा यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट बन गया, ठीक है। एसएल आपका ये हो गया, और ये आप देख सकते हो, ये आपको इजीली टारगेट दे सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपका एसएल बन रहा होता 10 पिप्स का, 10 to 11 पिप्स का आपका एसएल बन रहा होता, जबकि आपका प्रॉफिट टारगेट कितना होता? 1:1। ये आपको ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी 1:1 मिल चुका है। अगर मैं आपको चार्ट पे लगा के दिखाऊं, ये आपकी एंट्री पॉइंट होती, ये आपका स्टॉप लॉस होता, टारगेट होता सॉरी, और ये आपका स्टॉप लॉस। अभी आप देख सकते हो ये 1:1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसको 1:2 के लिए होल्ड करना है तो हम इसको 1:2 के लिए यहाँ तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी तब तक प्रीवियस डेज में कोई एग्जांपल देख लेते हैं। मैं बिल्कुल पीछे जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझा सकूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है, मार्केट के अंदर। अब सेलिंग में देखते हैं, थोड़ा सा सेलिंग के अंदर, ठीक है। मार्केट ऑलरेडी सेलिंग जोन में है, ठीक है। आप देख सकते हो मार्केट का मूव इस तरह से है। अब हमें कौन सी कैंडल सर्च करनी थी? बिग बार कैंडल, जैसे कि ये वाली, ये कैंडल हमने सर्च की, ठीक है। ये कैंडल हमें मिली। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कैंडल अच्छी होनी चाहिए, ईएमए से रिजेक्शन लेके आनी चाहिए। ये आपका एसएल हो गया, और ये आपका प्रॉफिट टारगेट आ गया 1:4 के अराउंड। तो ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये पीछे प्रीवियस हो गया। थोड़ा सा अगर और पीछे चले तो आप लोगों को दिखाऊं, ये देख सकते हो आप, ईएमए से ये मार्केट अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड से मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया, डाउन ट्रेंड में आ गया, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आ गया। अब हमें क्या ढूंढना है? अब हमें ढूंढनी है हमारी एक एंट्री। एंट्री अब हम कहाँ करेंगे? एंट्री अब हम यहाँ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये ईएमए से ऊपर है। एंट्री ये ईएमए से ऊपर हम सेलिंग की तो एंट्री देख नहीं सकते, जबकि मार्केट ऑलरेडी डाउन साइड मूवमेंट में है। तो हम ढूंढेंगे ये ऐसी कैंडल। ये कैंडल भी इनडिसीजंस कैंडल होती है। आपको अगर लगे कि यार ये ईएमए पे ही आ गई है, रेड भी बंदी है, हम इस पे सेल कर सकते हैं, लेकिन आप इस पे सेल नहीं कर सकते, इस कैंडल पे सेल नहीं कर सकते। आप इस कैंडल पे सेल कर सकते हो, ठीक है। इस कैंडल पे सेल करो, इस कैंडल पे सेल करो। यहाँ से आपने सेल किया, ये आपने एसएल लगाया, और प्रॉफिट टारगेट आपका 1:2, एक ही कैंडल में 1:2 का आपका टारगेट आ जाता है, ठीक है। फिर वो आपके ऊपर है, अगर आप थोड़ा सा होल्ड करना चाहो तो फिर ये आप देख सकते हो 1:4 और भी मिलते हैं टारगेट। अगर हम बाइंग साइड की बात करें,
बाइंग साइड की बात करें तो मार्केट बेयरिश ट्रेंड से अपवर्ड ट्रेंड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपवर्ड ट्रेंड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। हमें एंट्री कहाँ बनानी है? हम एंट्री इस कैंडल पे बनाएंगे। तो ये इस कैंडल पे एंट्री आपकी नहीं बन सकती क्योंकि ये ऑलरेडी ईएमए से निकल चुका है। आप लोगों को एक ऐसी कैंडल पे एंट्री बनानी है जो बिल्कुल ईएमए के पास हो, ईएमए से दूर ना हो, मतलब ईएमए को टच करके चल रही हो या उतर रही हो, ठीक है। अभी ये अपवर्ड ट्रेंड्स में है तो आप छोटी छोटी अगर स्कैल्पिंग भी देखोगे कि भाई आप यहाँ एंटर हुए, ये आपका एसएल है, यहाँ पे आप एग्जिट हो गए, फिर आप यहाँ एंटर हुए, यहाँ एंटर है, सॉरी ये आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ पे आप एग्जिट हो गए, सही है। फिर अगर आप देखोगे, फिर अगर आप देखो कि भाई आपने एंटर किया यहाँ पे, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आप एग्जिट हो गए। तो इस तरह से होता है कि ये आपको बहुत अच्छे अच्छे छोटे मोमेंटम में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मूव दे सकता है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि चलो आप कहते हो कि भाई मैंने तो इस बिग बार कैंडल पे एंट्री कर ली और मेरा एसएल ये बन रहा है, और आप कहोगे कि ये 1:1 तो मुझे नहीं दे रहा, 1:1 आपको नहीं दे रहा है, बिल्कुल नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा 1:1 के लिए। 1:1 वो आपको देगा इस कैंडल पे जाके। आपका एसएल हिट नहीं हुआ, मैंने आपको पहले ही बोला था, मार्केट या तो आपका बहुत जल्दी एसएल हिट कर देगा या तो बहुत जल्दी टारगेट दे देगा। 1:1 अगर आप यहाँ लेते तो आपको बहुत जल्दी 1:1 मिल जाता, सही है। इनमें लेते तो मतलब बेसिकली अगर मैं देखने जाऊँ तो ईएमए से जो भी कैंडल रिजेक्शन ले रही है वहाँ से वो एसएल लेके जा रही है, मतलब प्रॉफिट दे के जा रही है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ, अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बाइंग आ गई, ठीक है, और आप कहते हो कि मैं तो इस बाइंग पे ईएमए का ट्रेंड भी अपवर्ड्स था, ठीक है, ट्रेंड भी अपवर्ड था, और मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले ली। कौन सी कैंडल पे? ये वाली कैंडल पे। इस कैंडल पे मैंने एक ट्रेड ले ली, ये वाली कैंडल पे एक ट्रेड ले ली। यहाँ से मैंने बाइंग की पोजीशन की, यहाँ से मैंने स्टॉप लॉस लगाया। तो यहाँ से ये क्या होगा, यहाँ पे ये आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया इसने, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट कर दिया। मैंने आपको पहले बोला था ईएमए से अगर ऐसी कैंडल आती है, अगर आप देखो कि भाई कि 5 मिनट्स के लिए बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इतनी बड़ी बाइंग आ चुकी थी, तो इस कैंडल के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होता है कि मार्केट या तो, चलो अगर हम कहते हैं आप लोगों ने ले ली ट्रेड तो कोई बात नहीं, एक ऐसा हो गया, ठीक है। अब हम वेट करते हैं कि या तो मार्केट, क्या ये अगर मार्केट एसएल हिट कर रही है, ईएमए से नीचे आ रही है, तो क्या ये अपना डाउन ट्रेंड चेंज कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल। अब देखो तो अब ये अपना ट्रेंड चेंज करने के लिए रेडी है। ये अब इतनी बड़ी कैंडल का जब इसने स्टॉप लॉस हिट किया यहाँ पे, तो अब ये ईएमए के नीचे आ गई है, ठीक है, ईएमए से नीचे आ गई है। अब हम ढूंढेंगे ईएमए से नीचे की कोई ट्रेड कि भाई अब हम कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर देखें तो ये आपके पास एक सरफेस आ गया, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था ये एक सरफेस आ गया, यहाँ से ये कैंडल ईएमए बन रहा है और ये बनना चाहिए, सही है, ये बना। आप कहते कि भाई मैंने इस कैंडल पे एंट्री ली, इस कैंडल पे एंट्री ली, इस कैंडल पे एंट्री ली, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया, ये आपका एसएल हिट हो सकता है। बफर में अगर आप थोड़ा बढ़ा देते हैं एसएल तो आपको 1:1 ये इजीली दे के चला जाता, ठीक है। यहाँ पे आपका एसएल होता बफर में थोड़ा सा, और ये आपका 1:1 इजीली आ जाता। अच्छा, दूसरा, अगर हम आप सेलिंग ट्रेंड को कंफर्म करना चाहते हो कि भाई हाँ अब प्रॉपर सेलिंग आ रही है, ठीक है, अब प्रॉपर सेलिंग आ रही है, तो जब आपकी एक बार चॉपी मार्केट से बड़ी रेड कैंडल आ जाए, जिस तरह से इस तरह से एक बड़ी रेड कैंडल आ गई, ठीक है, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो इस बड़ी कैंडल पे। यहाँ पे आपने एंट्री की, ये आपका स्टॉप लॉस है, और आप टारगेट देख सकते हो क्या मिल रहा है आपको। बिल्कुल अगर आप नीचे तक होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हो तो इट्स अप टू यू, वरना 1:1 आपको ये यहाँ पे मिल गया, 1:2 आपको यहाँ पे मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, तो इस तरह से चीज़ें। तो बेसिकली इस स्ट्रेटजी को समझाने का मतलब ये है कि
आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ बाइंग की और अब देख सकते हो मेरा ऑलरेडी टारगेट हिट हो चुका है। अब मैं आप लोगों को एक ट्रेड भी लेके दिखाता हूँ। अभी हम गोल्ड पे आ जाते हैं और मेरा ऑलरेडी एक ट्रेड चल रहा है, तो जिसके अंदर ऑलरेडी $15,000 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है। ये बिल्कुल ये EMA स्ट्रेटजी पे नहीं है, ये किसी और स्ट्रेटजी पे है, उस पर भी हम बहुत जल्द बात करेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक ट्रेड लेता हूँ। पहले हम इसको बंद कर देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है, चीज़ें वगैरह। अच्छा जी, अब हम 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। 915 EMA से रिजेक्शन लेके कैंडल अपवर्ड्स की तरफ जा रही है, तो हम यहाँ पे एक बाइंग करते हैं, ठीक है। 3 लॉट से हो गई, सॉरी मुझे 10 लॉट से करना था। इसको हम यहाँ पे बाय करते हैं, सही है। जिसका SL हमारा रहेगा ये, और TP रहेगा हमारा 1:1 का, पहले 1:1 का पहले हमारा TP रहेगा, ठीक है। अभी हम इसको चलने देते हैं थोड़ी देर और देखते हैं कि क्या हमारी ये 915 EMA स्ट्रेटेजी जो कि हमने यहाँ पे बाइंग की है 1:1, ये देखते हैं क्या हमें ये 1:1 पहले देती है। अगर ये हमें 1:1 देती है तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा गाइस। और एक लाइव EMA कैसे वर्क करता है ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। बिकॉज मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि मैंने यहाँ पे क्यों बाइंग की और क्यों क्विक बाइंग की। देखिए, आप लोगों को ट्रेड लेनी होगी। पहले एक मार्केट डाउन ट्रेंड में था, मार्केट अब यहाँ से अप ट्रेंड में आया, ये मार्केट का लोअर बेस बना, ठीक है। मार्केट यहाँ से अब जा रहा है, अब जा रहा है 30 डिग्री से ज़्यादा है, और पहले एक बिग बार कैंडल आई, फिर उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेट किया, फिर दोबारा बिग बार कैंडल आई। तो अब मुझे लगता है कि मार्केट मुझे यहाँ तक का टारगेट इजीली दे सकती है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, देखते हैं कि मार्केट क्या हमें यहाँ तक का टारगेट देती है या नहीं देती। सॉरी, ये हट गया, इसको दोबारा लगा देते हैं। और 1:1 के लिए थोड़ा सा होल्ड करते हैं, ठीक है। देख सकते हैं अब एक ही कैंडल में जा रही है मार्केट, एक ही कैंडल में कितने चली गई है, 70 पिप्स चली गई है। और अभी मैं आपको दिखाऊं मेरा प्रॉफिट क्या चल रहा है, 5000 6000 चल रहा है, जबकि मेरा प्रॉफिट टारगेट $14,000 है। तो बस यही है आप लोगों को समझाने का मकसद कि किस तरह से चीज़ें मूव करती हैं, किस तरह से चीज़ें होती हैं। 915 EMA को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो, बहुत ही बेसिक सी स्ट्रेटजी है स्कैल्पिंग के लिए। 5 मिनट टाइम फ्रेम रखें, मार्केट को थोड़ा वेट करें। अगर मार्केट मैं आपको बताऊं कि आपको कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं लेनी, तो देखिए आप ये चॉपी मार्केट में ट्रेड ना करें तो बेहतर है। देखिए ये एक चॉपी मार्केट है, यहाँ पे कोई ट्रेंड कंफर्म नहीं है कि ये क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। मार्केट के अंदर बढ़िया है कि आप यहाँ ट्रेड करें। ये देखिए ये चल रहा है एक आपका अप ट्रेंड, सही है, ये आपका एक अप ट्रेंड है। फिर मार्केट थोड़ा सा चॉपी हुआ, फिर चॉपी हुआ, फिर अप ट्रेंड। तो इन जगहों पे अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे एक एक कैंडल में। आपको ये देखिए यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट हिट, ठीक है। ये देखिए ये मार्केट पूरा चॉपी है, ये कोई कैंडल मूव नहीं है, ये मूव है, ये मूव है। यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, आपका टारगेट हिट, सही है। तो इस तरह से चीज़ें अभी देख सकते हो। $7,000 प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं कब तक क्लोज़ होता है। मैं तो अब वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, जो भी बेसिक्स था मैंने आपको समझा दिया, सारी चीज़ें वगैरह आपको मैंने दिखा दी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर कोई भी इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर उस पर वर्क करूँगा, कोशिश करूँगा कि आप लोगों की बिल्कुल मदद करूँ, पूरी तरह से आप लोगों की हेल्प करूँ इस स्ट्रेटजी को बिल्कुल पी लेने के अंदर। जैसे हम समझते हैं ना कि भाई आप ये शरबत पी लो, पानी पी लो, जूस पी लो, तो मतलब इसको इस लेवल पे ले जाना है कि आपको हर मिनट के अंदर, हर फ्रेम के अंदर आपको देखते ही पता चल जाए कि भाई ये वाली मार्केट में मैंने, सेलिंग मार्केट है, ये मैं नहीं लगाया, कोई बात नहीं, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे ऐसे लगा, टारगेट हिट, ये वाला सीन होगा। अभी देख सकते हो $9,000 का प्रॉफिट चल रहा है, ऑल दो ये टीपी हिट कर देगा। तो चलें गाइस, मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के अंदर, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और अपने भाई को फुल सपोर्ट करेंगे।